प्रियो, आज हमारा विषय है ग्रीड यानी कि लालच। आज संसार में हम देखते हैं हर इंसान लालच में पड़ा हुआ है। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ का लालच है। एक दूसरे से संबंध भी बना रहा है, रिश्ते रख रहा है, तो उसके पीछे कोई लालच छिपा है। क्यों ऐसा क्यों हो गया इंसान? हम जानते हैं परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारी सारी नीड्स को परमेश्वर जानता है। रोटी, कपड़ा, मकान सब परमेश्वर देता है। हम सबको काम करना है, परमेश्वर हमारी ज़रूरत पूरी करता है, हम सब जानते हैं। बहुत से परिवारों में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ग्रीड आ गई, लालच आ गई। यही कारण है कि दोनों के रिलेशन ठीक नहीं रह पा रहे हैं। लालच के कारण बहुत लोग परेशानी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याओं से घिर गए हैं। हर जगह लालच, आदमी आराम नहीं कर पा रहा है। सब कुछ है, परमेश्वर ने दिया है, घर के अंदर सब कुछ होने के बाद भी इंसान दौड़ा चला जा रहा है। एक ग्रीड हो गई है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास ये ऑर्डिनरी मोबाइल है, मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, इस कॉस्ट का होना चाहिए। और किस प्रकार से इंसान एक के बाद एक काम कर रहा है। हमें भूख है, उसके लिए खाना चाहिए। भूख में खाने की आवश्यकता है, परमेश्वर देता है। पेट भरा है लेकिन टेस्ट करना है, डिज़ायर, इच्छा को पूरा करना है। ये हम देखते हैं ग्रीड किस प्रकार से आज इच्छाएं बढ़ रही हैं इंसान को, और इंसान उस लालच में जा रहा है। कुछ भी कर गुजरने को कैरेक्टर से पैदल हो गया है। हर बात को, अपने मान सम्मान को बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि एक लालच है। हमें इस बात को समझना है। प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या बताता है इसके संबंध में हम देखें। लूक चैप्टर 12 वर्स 15 में, लूक का रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इंग्लिश में लिखा है, वॉच आउट, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ ग्रीड। A man's life does not consist the abundance of his possessions। प्रियो, हमारे जीवन में देखते हैं काइंड ऑफ ग्रीड, हर प्रकार के लालच से हमें अपने आप को बचाना है। हमें संसार में जितनी चीज़ों की हम चाहत रखेंगे, जितनी चीज़ों को हम खोजेंगे, वो हमारे जीवन में परेशानी लेके आएगी। हमें ध्यान रखना है, धन या संपत्ति की अधिकता, लालच या लोभ जिसको हम कहते हैं, वो हमारे जीवन में परेशानी लाती हैं। यह एक प्रकार का पागलपन है। आज इंसान के जीवन में एक पागलपन छाया हुआ है जो लोगों को जकड़े हुए हैं। लोग जकड़े हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकलना मांग रहे। सब कुछ होने के बाद सब कुछ समेट रहे हैं, भाई का, बहन का, मित्र का, पड़ोसी का, आस का, पास का, जहाँ का भी मिले सब कुछ गिरफ्त में कर लो। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, ये भूख बढ़ती जा रही है लोगों की, और ये एक ऐसी बीमारी है जो तरसता है इंसान। सब कुछ है लेकिन दूसरों की चीज़ें छीनने के लिए एक लालसा जागी हुई है, सब कुछ मेरा हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ है? प्रियो, हमारे जीवन में हमें देखना है ये लालच, इससे बचना है। लोभ, परमेश्वर का वचन बताता है, एक झूठ है, एक फरेब है इंसान के जीवन में। एक फरेब है, ना कोई लाया है ना कोई ले जाता है। इस संसार में जो भी हम देखते हैं, जितना भी बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े किले हम इस संसार में देखते हैं, हमारे भारत के अंदर बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। कितने लोग आए और चले गए। जीवन बहुत छोटा है, जीवन को एंजॉय करो, लाइफ को सेलिब्रेट करो, आनंद लो, खुशी लो। जो भी परमेश्वर ने दिया है, जिस भी हालत में हमें खुश रहना है। लेकिन लोभ जो एक झूठ है, इंसान को आभास कराता है कि भौतिक वस्तुओं में आनंद है, खुशियाँ तमाम चीज़ें बटोरने में हैं। और जब लोग इन बातों में लगे रहते हैं, परेशानी में फंसते जाते हैं। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 5:11 में कहता है, 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 11 में पौलुस कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना।
भाई कहलाकर, जो अपने को अच्छा व्यक्ति, परमेश्वर का जन कहलाने के बाद इस तरीके की हरकत करता है, ये सारी आदतें उसके अंदर हैं, व्यभिचारी है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली देने वाला है, क्योंकि प्रभु के जन के अंदर ये चीज़ नहीं होती। एक हैप्पी, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि किसी का जीवन भी भौतिक चीज़ों से नहीं होता है। इसलिए प्रिय, हमें सावधान रहना है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है एक पर्पस से। प्रभु ने एक मीनिंग दिया हमारी लाइफ के लिए। हमें समझना है अपने नाम को, अपने फेम को। ऐसा नहीं हम गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, हम खा रहे पी रहे और क्या है, सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं लोगों के बीच में। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी सोच क्या है, हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। आज वाइफ को पैसा चाहिए, हस्बैंड कह रहा है इतना पैसा मुझे मिल रहा है, क्या मैं चला जाऊं? हाँ, चले जाइए, कुछ भी करिए। वाइफ ज़्यादा कमा रही है, ऑफिस में लेट आ रही है, उसके रिलेशन क्या हो रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को पैसा चाहिए। हम देखते हैं किस प्रकार से हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप हो गई है, किस प्रकार से बच्चों के बीच में तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ लालच, लोभ के चक्कर में इंसान सब कुछ भूल बैठा है। परमेश्वर का वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 6:10 में, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु से भी दूर ले जाती है, और रियल मानवीय इंसान जो होता है उसका नेचर बदल जाता है, सब भूल जाता है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। प्रियो, आज हमें इस लालच को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है। लालच और नीड दोनों में अंतर देखते हम हैं। दोनों में हम एक अंतर ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी नीड और ग्रीड, नीड हमारी ज़रूरत परमेश्वर पूरी करता है। हमें भूख है, हमें खाना खाना है, ये नीड है। पेट भरा हुआ है लेकिन ज़बरदस्ती फिर भी कुछ ना कुछ टेस्ट करना है, ये डिज़ायर है। प्रभु ने हमें जो दिया है, हमें संतुष्ट रहना है। प्रभु ने हमें जो भी घर दिया है, जो कपड़े दिए हैं, बहुत घर भरा हुआ है, फिर भी हम खरीद रहे। हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जगह नहीं है रखने के लिए, लेकिन एक लालच है, सब भरना है, लेकिन इन चीज़ों से बाहर आना है, हमें आनंद लेना है, लालच को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है लूक 18:18 में, लूक का रचित सुसमाचार 18:18 में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु के पास आया, और वो क्या कहता है, देखिए सुनिए। लूका 18:18 में लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु, इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तो आज्ञाओं को तो जानता है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, गाली ना देना, है ना, तमाम बुराइयां ना करना, तू जानता है। उसने कहा, प्रभु ये सब तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, ये तो बचपन से मैंने सीखा है, सब मुझे मुँह जवानी याद है, मैं इनको मानता भी हूँ। प्रभु ने उसकी ओर देखा बड़े प्यार से और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है वो कंगालों में दे दे और मेरे पीछे हो ले। ये व्यक्ति उदास हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में लालच था, धन इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। बहुत बार धन के पीछे आज लोग क्या कुछ कर रहे हैं। ये व्यक्ति भी उदास हो गया और चला गया। प्रभु ने कहा, सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हमारे अंदर तो ये घटी नहीं है, हमारे अंदर तो ये लालच नहीं पनप रहा है। हमें प्रिय देखने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, ये लालच हमारे जीवन में बढ़ता तो नहीं जा रहा है। एक व्यवसायी व्यक्ति लोभी कहा जाता है कब? जब वो संतुष्ट नहीं होता है, बहुत तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है, एक से एक पाने के लिए, अधिक पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। वैसे एक गृहिणी लोभी कब हो जाती है? जब फिजूल खर्ची करती है, फालतू की चीज़ें बटोर रही है, खर्चा कर रही है, घर भरा हुआ है, जगह नहीं है, फिर भी ये चाहिए वो चाहिए, ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी ज़रूरत को जानता है, हमारी नीड्स को वो पूरी करता है। हमें सावधान रहना है प्रियो। लोभ जो है एक मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को दिल में रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोभ करते हैं
तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 5 उसके 5 पद में और कुलिस्सियों 3 उसके 5 पद में लिखा है, लोभ एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। वो चाहता है ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ओवर चीज़ें सब कुछ है फिर भी चाहिए, एक के बाद एक। बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी दूसरे के बिजनेस में खलल डाल के उसके बिजनेस को भी खरीद लेना, एक अलग तरीके से। सब कुछ होने के बाद भी इन चीज़ों की अधिकता इंसान के जीवन में बढ़ती जा रही है। प्रियो, लोभ परमेश्वर की इच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा को रख देता है। लोभ द्वारा तमाम वस्तुएं अंदर आती जाती हैं, तमाम चीज़ें और भूख बढ़ती जाती है और परमेश्वर से दूर ले जाती है। हमें ध्यान देना है किन चीज़ों पर हम ध्यान कर रहे हैं। हमारा लालच बढ़ता तो नहीं जा रहा, हमारी नीड है, ठीक है, आज नीड एंड ग्रीड का अंतर ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि डिज़ायर, हमारे पास छोटा टीवी नहीं बड़ा चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए, है, छोटी कार है बड़ी चाहिए, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यूज़ नहीं है, लेकिन पड़ोसी के पास से हमारे पास भी होना चाहिए। ये ग्रीड बढ़ रही है, लालच बढ़ रहा है, इससे सावधान होना है। इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए गलतियां हो रही हैं, पाप में जा रहा है इंसान। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें ऑल काइंड ऑफ ग्रीड, सब प्रकार के लालच से बचना है और हमें ध्यान देना है किसी का जीवन भी उन तमाम लालच से नहीं है। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और लालच से बचे रहें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बड़ी दया अनुग्रह के लिए। सचमुच में तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी डेली नीड्स को तू हमें पूरा करता है। प्रभु, हमारे परिवार को संभालता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, सदा तुझ में संतुष्ट रहने के लिए, बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी, और तमाम लालच से बचने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई कर। हम जितने प्रभु इस समय ऑनलाइन तेरे वचन को सुना है प्रभु, इस लालच से बचे रहें और तुझ में बढ़ते रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह के।